प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं 12.8.1 के, वो आपने क्वेश्चन हल किए होंगे। उसी के साथ आपने फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। और आगे वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec of A का मान ज्ञात करो। तो माना कि ABC कोई एक समकोण त्रिभुज अपन लेते हैं। ABC कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं जिनमें से A न्यून कोण है, B पर समकोण है। B पर क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है? A न्यून कोण A थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा वाली भुजा आपको आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। तो cot ऑफ A का फॉर्मूला अपन जानते हैं। वैसे 15 cot A बराबर 8 लिखा हुआ है। 15 cot A बराबर क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो cot A बराबर 8/15। तो cot A का अपन cot थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा आपके आधार बटा लंब होते हैं। इसे अपन लाल कक्का से भी फॉर्मूला अपन ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? लाल कक्का से। लाल कक्का से tan का फॉर्मूला लंब बटा कण होता है। तो cot का फॉर्मूला आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। tan का तो आधार बटा लंब हो जाएगा आपके cot का फॉर्मूला। अब यहाँ पे रख दिया आपने। अब इससे पता चलना है कि आधार और लंब अपन को पता चल गया है। समकोण त्रिभुज के अंदर आधार और लंब पता चल गया है। आधार कितना है आपके? आधार है आपके 8। तो 8 आधार आ गया। ये आधार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और ये लंब कहलाता है। और ये कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और थीटा वाली भुजा आपके आधार कहलाती है। तो अपन को पता चल गया आधार 8 है और लंब 15 है। तो आधार 8 लंब 15। तो अपन माना कि AB बराबर 8 के, BC बराबर 5 15 के। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं यदि अपन को कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। जो अपन लिख दिया है a स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। दोनों में मान रख दिया 8 के प्लस 15 के। स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा तो 299 हुए। 299 का अपन स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 17 आ गया। 17 के इसके कर्ण आ गए। 17 के क्या आ गया? कर्ण अपन को पता चल गया है। अब अपन को क्या ज्ञात करना? sin ऑफ a ज्ञात करना है। sin ऑफ a ज्ञात करना है। sin का फॉर्मूला क्या होता है? sin का फॉर्मूला आपके होता है लंब बटा कर्ण। मतलब लंब बटा कर्ण होता है। और एक इस पे ध्यान रखना है, 17 पर प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला मान नहीं लेना है। प्लस वाला आपको मान लेना पर sin a का मान आपके सामने आ जाएगा। लंब इसमें कितना है? 15 है। और कर्ण कितना है? कर्ण आपके 17 है। तो पहला आंसर sin ऑफ a कितना आ जाएगा? sin ऑफ a 15/17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आपके 17 आ जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है sec ऑफ a। क्या कह रहा है? sec ऑफ a का फॉर्मूला होता है, sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec का फॉर्मूला होता है आपके लाल कक्का से अपन देखें तो sec का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है? आधार होता है। कर्ण का नाम वैसे अपन यहाँ लिखा जाए तो लंब क्या है? लंब का नाम लिख दो। लंब है BC और कर्ण क्या है? AC। तो इसी प्रकार अपन कर्ण भी लिखते हैं AC और लंब कितना लिखते हैं? आधार AB लिखते हैं। आधार कितना लिखते हैं? AB। तो अपन 17 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 17/8 आंसर इसका आंसर आ जाएगा। 17/8 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके। तो sec ऑफ a का मान भी अपन निकाल चुके हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आप हर चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। लंब क्या होता है? कर्ण क्या होता है? आधार क्या होता है? कौन सी भुजा होती है? लाल कक्का से अपन किसी 6 सूत्र में से अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और ये थोड़ा ध्यान रखना है, जिसमें a न्यून कोण है, इसमें लिखा है a न्यून कोण है, b समकोण है। b क्या है? समकोण है। b समकोण पर है तो अपन को ये समकोण त्रिभुज बनाने पर b समकोण पे आएगा। a न्यून कोण थीटा मान सकते हैं, c भी थीटा हो सकता है। जब
यदि sec c पूछता तो अपन ये थीटा होता, ये लंब के जगह आधार हो जाता, वो आधार के स्थान पे लंब हो जाता, ये चेंज होता। थैंक यू मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है, मतलब छठवें मान आपको ज्ञात करना है। छठवें मान का मतलब क्या है, आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, ये छठवें मान इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात करेंगे। जिसमें इस माना कि कोई ABC कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज मानना है और B पर समकोण मानना है। B पर क्या मानना है, समकोण मानना। जैसे कि ये आपके है B पर समकोण है, A इसका नाम है ABC और थीटा यहाँ पर थीटा है। A पर क्या है, न्यून कोण थीटा है। तो देखो ABC इसका नाम दे दिया, इसके अंदर ये आधार कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, ये लंब कहलाता है और ये कर्ण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न अनुसार माने कि ABC कोई समकोण त्रिभुज में से B समकोण है, प्रश्न अनुसार sec थीटा दिया हुआ अपन को, sec थीटा दिया हुआ। sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। sec थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा आधार, AC/AB। तो अपन को कर्ण और आधार ज्ञात है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। दो चीजें ज्ञात है तो अपन आधार ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मान AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अपन को क्या निकालना है, AB निकालना है, AB नहीं BC निकालना है। BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है ना। AC क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर अपन घटाएंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण कितना आ रहा 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर आपके रूट ऑफ 13 169 12 144 तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, जो BC बराबर आ जाएगा आपके 5। BC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। BC बराबर 5 क्या आ जाएगा, BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर 5 क्या आ जाएगा, जो कि अपन का क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब लंब भी पता है अपन को, कर्ण भी पता है, कर्ण 13 है और आधार भी पता है, आधार 12 है। ठीक है ना। ये तीनों मान अपन को पता है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पहला अनुपात sin थीटा निकालेंगे। sin थीटा तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है, लंब है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण 13। पहला अनुपात ये आ गया 5/13 आ गया। 5 बटा क्या आ गया 13। इसका नाम दे सकते हैं लंब मतलब BC अपॉन AC का मान है। दूसरा अनुपात है cos थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा का मान क्या होता है, A/K, मतलब आधार बटा कर्ण। आधार कितना आपके, आधार कितना आया, आधार इसके अंदर आया, देखो इसके ये 13 है, आधार अपन का 12 है और ये 5 है, 5K। ठीक है ना। आधार कितना है, आधार है 12 और कर्ण कितना है 13, 13/12। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब है आपके BC, आधार कितना है AB, 5/12। 5 बटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा आ जाएगा cot थीटा। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। मतलब कि AB अपॉन BC हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इसी प्रकार sec थीटा,
sec थीटा कितना होगा, sec थीटा cot का उल्टा होगा, तो k बटा a मतलब कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो 13 बटा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 कोसेक कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, कर्ण बटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा क्या होगा, आधार, 13 बटा 12 हो जाएगा। देखिए प्रिय मित्रों, कर्ण बटा आधार कर्ण बटा लंब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण बटा लंब आ जाएगा लास्ट वाला सूत्र के अंदर, कर्ण बटा क्या आएगा, लंब आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, आगे देखो इसमें अपन छवें फॉर्मूला के अनुपात निकाला है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको लाल कर्क की सहायता से अपन सब सूत्र का मान निकाल सकते हैं और सब क्वेश्चन अपन लाल कर्क की सहायता से हल कर सकते हैं। और ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लाल कर्क वाला सूत्र आपको बहुत हेल्प करेगा, जिनमें से अपन कोई भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा दी है तो तीसरी भुजा अपन निकाल सकते हैं। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय के नियम से अपन कोई भी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं।